हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का आप सभी पालन कर रहे होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को शेयर करें और हमारे इस पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जो भी ग्रामर के कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो चलिए, आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए दो क्वेश्चन है। तो आपको पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है कि आपको ये बताना है कि कॉन्सिक्वेंट जो है वो ग्रामर का कौन सा कंसेप्ट है। कंसेप्ट का मतलब जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। उसी तरह से आपको बताना है कि जो यूनिलेटरल है वो भी ग्रामर का कौन सा कंसेप्ट है। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या कोई दूसरा कंसेप्ट है ग्रामर का। तो एक तो ये बताना है, इन दोनों के आप लोगों को मीनिंग बताना है और एक एक सेंटेंस इनसे आपको फ्रेम करके हमें कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली काम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग जो आज का एडिटोरियल है। अ कॉशनरी टेल। टेल क्या है? नाउन है। कॉशनरी हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव और अ है हमारा डिटर्मिनर या फिर आर्टिकल जिसको हम बोल सकते हैं। तो टेल का मतलब कहानी, कॉशनरी का मतलब है आगाह करने वाली। एक ऐसी कहानी जो हमें आगाह कर रही है, हमें क्या कर रही है? वॉर्न कर रही है कि आप क्या हो जाइए? आगाह हो जाइए, आप सतर्क हो जाइए। देखिए, अगर हम इसके कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ये बताना चाह रहे हैं, जैसे हम लोग देख रहे हैं अभी कि जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है, वो क्या है, धीरे धीरे बहुत चेंज होती जा रही है। क्लाइमेट जो है वो चेंज होता जा रहा है, काफी टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, सी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, फ्लड्स बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इवन जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत ज्यादा मेल्ट होते जा रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है, जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और टेम्परेचर जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें किसकी वजह से की हुई है? इंसान की वजह से ही। इंसान क्या कर रहा है? धीरे धीरे क्या करता जा रहा है? पेड़ काटता जा रहा है। और उससे क्या है, जो कार्बन इमिशंस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज डेवलप होती जा रही हैं, कार्बन इमिशंस बढ़ते जा रहे हैं। इस वजह से जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो यही रीज़न है कि क्या हो रहा है, क्लाइमेट में काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है। और उसी से रिलेटेड क्या है, आज हम लोग ये जो आर्टिकल है वो स्टडी करेंगे। इसमें यही सारी चीज़ें दी हुई है कि क्लाइमेट जो चेंज है वो किस किस रीज़न की वजह से हो रहा है और क्या हम जो स्टेप्स हैं वो ले सकते हैं और क्या जो हमारी गवर्नमेंट है वो सोच रही है इस रिलेटेड कि क्लाइमेट को कैसे हम लोग कंट्रोल करें, ताकि क्या है, जो सभी लोग जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं इस वर्ल्ड वाइड जो ग्लोब पे पूरे जितने भी लोग रह रहे हैं उनके लिए क्या है, थोड़ा सा एक सिचुएशन है वो नॉर्मल हो सके। अदरवाइज क्या है, सिचुएशन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा वर्स होती जा रही है, बहुत बेकार सिचुएशन होती जा रही है, स्पेशली अगर इंडिया की हम लोग बात करें तो देखिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया मस्ट हीड। हीड का मतलब ध्यान देना। अब देखिए मस्ट यहाँ पे यूज हो गया, तो मस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? कंपलसरी है। इंडिया के लिए क्या है, नेसेसिटी बन चुकी है, आवश्यकता बन चुकी है कि इंडिया को ध्यान देना चाहिए। द वार्निंग। वार्निंग का मतलब जो आगाह किया गया था, वार्निंग दी गई थी ऑफ द आईपीसीसी। अब आईपीसीसी क्या है? आईपीसीसी है एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। एक ऐसा पैनल है इंटर गवर्नमेंट, दैट मीन्स इसमें बहुत सारी गवर्नमेंट्स हैं, उन सभी का क्या है, पैनल है जो क्या स्टडी करते हैं, क्लाइमेट चेंज को। तो आईपीसीसी ने एक रिपोर्ट दी थी, तो उस रिपोर्ट के ऊपर क्या है, उन्होंने उस रिपोर्ट में इंडिया को आगाह किया था। तो उस रिपोर्ट पे क्या करना चाहिए, इंडिया को ध्यान देना चाहिए। एंड शोर अप। शोर अप क्या है? एक फ्रेजल वर्ब है हमारी, जिसका मतलब होता है स्ट्रेंथन करना, शक्तिशाली बनाना। एंड स्ट्रेंथन अप, शोर अप एडेप्टेशन मेजर्स। मेजर्स का मतलब क्या हो जाएगा? स्टेप्स लेना, कोई भी जो हम लोग स्टेप्स ले रहे हैं। एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मतलब हमें एक ऐसी सिचुएशन बनानी चाहिए, एक ऐसा क्लाइमेट हमें बनाना चाहिए जो सभी क्या कर सकें, एडेप्ट कर सकें। एडेप्ट का मतलब उस अकॉर्डिंग ढल सकें सभी। तो हमें क्या करने चाहिए, ऐसे मेजर्स हम लोगों को बनाने चाहिए, ऐसी स्टेप्स हम लोगों को लेनी चाहिए, ताकि क्या हो, जो हमारा क्लाइमेट है उसको सभी क्या कर सके, एडेप्ट कर सके। तो मेजर्स हो जाएगा नाउन और एडेप्टेशन हो जाएगी हमारा एडजेक्टिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमिड्स्ट ग्लोबल टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब अशांति। जो अशांति चल रही है ग्लोबल लेवल पे, अभी हम सभी को पता है ग्लोबल लेवल पे बहुत बड़ी अशांति चल रही है, यूक्रेन और जो रशिया का युद्ध चल रहा है उसकी ये बात कर रहे हैं। तो उस बीच में द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट एक्सचेंज, क्लाइमेट चेंज, जो आईपीसीसी है, उन्होंने क्या किया है, द लार्जेस्ट इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ साइंटिस्ट। कंसोर्टियम का मतलब होता है एक संघ, एक एसोसिएशन, जिसमें क्या है, जो क्या है, एक इंटरनेशनल लेवल पे क्या है, एक संघ है, अंतरराष्ट्रीय संघ है एक, किसका, साइंटिस्ट का। एनालाइजिंग, जो क्या करता है, इवन एनालाइज करता है, सिचुएशंस का विश्लेषण करता है। एंड रिव्यूइंग। रिव्यूइंग का मतलब क्या करता है, समीक्षा करता है, चीजों को देखता है, रिव्यू करता है। द एविडेंस। एविडेंस का मतलब जो उनको क्या मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं, जो
उनको चीज़ें उनको प्रोवाइड कराई जाती है ऑन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर मेन मेड इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, कि क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, इंसान की वजह से, मेन मेड इंसान की वजह से क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग इंडस्ट्रीज डेवलप करते जा रहे हैं, उसी वजह से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो क्या कर रहे हैं, ये प्रेजेंट की स्टडी कर रहे हैं कि भाई इंसान की वजह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका प्रेजेंट में क्या फर्क पड़ेगा, उसका फ्यूचर में क्या फर्क पड़ेगा। उसके ऊपर क्या है, जो आईपीसीसी है उनके जो साइंटिस्ट है वो क्या कर रहे हैं, सिचुएशंस को एनालाइज कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं और समीक्षा कर रहे हैं किसकी, कि प्रेजेंट में क्लाइमेट चेंज का क्या फर्क पड़ेगा और फ्यूचर में क्लाइमेट चेंज का क्या फर्क पड़ेगा। हैज अ मैसेज, और उन्होंने एक मैसेज दिया है, दैट इज प्रेडिक्टेबली। अब देखिए एल वाई आ गया तो क्या है, एडवर्ब। प्रेडिक्टेबली डायर, जो हमारे लिए क्या है, बहुत गंभीर है, जो हमें हमारे लिए अगर हम बात करें, प्रेडिक्टेबली का मतलब अनुमानित रूप से हमारे लिए बहुत ज्यादा गंभीर है, डायर का मतलब बहुत ज्यादा गंभीर है, सीरियस है। द वर्ल्ड फेसेस अनअवॉइडेबल मल्टीपल क्लाइमेट हैजार्ड्स, और इन्होंने ऐसा आगाह किया है कि जो वर्ल्ड है वो फेस करेगा, अनअवॉइडेबल का मतलब जिसको हम कभी अवॉइड नहीं कर पाएंगे, मल्टीपल क्लाइमेट हैजार्ड्स। ठीक है, मल्टीपल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट क्या है, नाउन। तो इन्होंने आगाह किया है कि जो वर्ल्ड है, जो संसार है, वो पूरा फेस करेगा बहुत सारे क्लाइमेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हैजार्ड्स का मतलब समस्याएं, क्लाइमेट से रिलेटेड, ओवर द नेक्स्ट 2 डेकेड्स, अगले 20 सालों में हम लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने वाले हैं, विद ग्लोबल वार्मिंग ऑफ 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इनको ऐसा लग रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है उसका टेम्परेचर जो है वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा है इवन। तो ये ऐसा बोल रहे हैं कि अगले 20 सालों में हम लोग बहुत ज्यादा सीरियस सिचुएशंस हम लोग फेस करने वाले हैं। इवन टेम्पररीली, अब देखिए एलवाई आ गया, फिर से एडवर्ब है, टेम्पररीली एक्सीडिंग दिस वार्मिंग लेवल वुड मीन एडिशनल सीवियर इंपैक्ट्स। वो ये बोलना चाह रहे हैं कि टेम्पररीली ही चाहे क्यों ना हो, टेम्पररीली का मतलब कुछ टाइम के लिए ही ऐसा क्यों ना हो कि हम इस लेवल को क्रॉस कर जाएं, इस टेम्परेचर को हम क्रॉस कर जाएं। एक्सीड का मतलब इसको क्रॉस करना, इससे आगे बढ़ जाना। कौन से वार्मिंग लेवल की बात कर रहे हैं ये, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए लेवल नाउन हो जाएगा तो वार्मिंग यहां पे एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम कुछ टाइम के लिए भी इस लेवल को क्रॉस कर जाते हैं तो इसका मतलब है बहुत गंभीर हमें परिणाम इसके भुगतने पड़ेंगे। सीवियर का मतलब बहुत गंभीर, इंपैक्ट्स का मतलब उसके प्रभाव या परिणाम हमें भुगतने पड़ेंगे, एडिशनल का मतलब और भी ज्यादा हमें बुरे परिणाम इसके भुगतने पड़ेंगे अगर जो ये टेम्परेचर है अगर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से एक्सीड कर जाता है, इससे आगे निकल जाता है तो। सम ऑफ विच विल बी इरिवर्सिबल, और कुछ इंपैक्ट्स, कुछ परिणाम ऐसे होंगे जिनको हम कभी भी चाह के भी परिवर्तन नहीं ला सकते, उनमें उनको वापस चेंज हम लोग नहीं कर सकते। इरिवर्सिबल का मतलब वापस दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। द रिपोर्ट पॉइंट्स आउट दैट द राइज इन वेदर एंड क्लाइमेट एक्सट्रीम्स हैज लेड टू सम इरिवर्सिबल इंपैक्ट्स। देखिए, और इन्होंने जो ये रिपोर्ट इन्होंने दी है उसमें बताया, इन्होंने पॉइंट आउट किया है, बताया है कि जो राइज हो रहा है, बढ़ रहा है क्या, वेदर, जो हमें पता है कि वेदर की जो कंडीशंस हैं, हमें पता है कि कभी भी सीजन चेंज हो जाता है, और हमें ये भी हम लोग देख रहे हैं कि सर्दियों के टाइम पे भी कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्मी फील होने लग जाती है। इवन सर्दियां जो मार्च तक एक्सटेंड होती है वो फैब मिड में ही खत्म हो जाती हैं। तो ये क्या है, वेदर चेंज हो रहा है, और जो क्लाइमेट में भी क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। क्लाइमेट का मतलब सीजन एकदम से चेंज हो जाना, कभी भी बारिश हो जाना, ये सब क्या है, वेदर और क्लाइमेट एक्सट्रीम्स हैज लेड टू सम इरिवर्सिबल इंपैक्ट्स। और इसी की वजह से क्या है, वेदर के चेंज होने की और क्लाइमेट के चेंज होने की वजह से कुछ इरिवर्सिबल इंपैक्ट्स हमारे ऊपर हो रहे हैं। इरिवर्सिबल का मतलब जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, ऐसे प्रभाव हमारे ऊपर हो रहे हैं। एज नेचुरल एंड ह्यूमन सिस्टम्स आर पुश्ड बियॉन्ड दियर एबिलिटी टू अडॉप्ट। और ये इस तरह के प्रभाव हैं कि इंसान जो है वो प्राकृतिक रूप से, या फिर इंसान की अगर हम लोग बात करें कि इंसान के जो सिस्टम्स हैं उनको क्या कर दिया गया है, अपनी जो योग्यता है उससे भी ज्यादा के लिए उनको क्या अडेप्ट करना पड़ रहा है। योग्यता का मतलब जैसे मान लीजिए हम लोग क्या एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक हम लोग क्या कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो हमारे लिए वो क्या होता जाएगा, घातक होता जाएगा, और उस चीज को हम क्या है, रिवर्स नहीं कर सकते, उस चीज को हम चेंज नहीं कर सकते। तो वही ये बताना चाह रहे हैं कि कुछ सिचुएशंस ऐसी हो रही है जिसकी वजह से क्या है, जो ह्यूमन सिस्टम है और जो नेचुरल सिस्टम्स हैं वो क्या है, उस सिचुएशन को अडॉप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, उस सिचुएशन को सहन ही नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी जो एबिलिटी है उनकी सहन करने की, उससे तो एक्सीड कर रहे हैं, उससे आगे निकल रहे हैं वो। alluding to the conference of the parties COP26 in Glasgow। देखिए, अगर ये बात करना चाह रहे हैं, alluding का मतलब अगर ध्यान दें हम लोग, जो कॉन्फ्रेंस हुई थी किसकी, पार्टीज की, अलग अलग नेशंस की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, कहां पे, ग्लासगो में। COP का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, 26 पार्टीज थी इसमें, जो ग्लासगो में क्या थी, मीट हुई थी, जिनकी गैदरिंग हुई थी, एक साथ वो मिले थे सारे 26 जो नेशंस थे वो एक साथ मिले थे, किसके ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर डिस्कशन करने के लिए। कब? इन नवंबर 2021 में, नवंबर 2021 में। और उस रिपोर्ट में बताया था, द रिपोर्ट नोट्स दैट मोस्ट ऑफ द टारगेट्स दैट कंट्रीज हैव सेट फॉर देमसेल्व्स आर टू फार इन द फ्यूचर,
कि जो मैक्सिमम जो कंट्रीज ने अपने लिए टारगेट सेट किए हैं, क्या जो मोस्ट ऑफ द टारगेट सेट दैट कंट्रीज हैव सेट, मोस्ट ऑफ द जो कंट्रीज है, जितनी भी कंट्रीज वहां पे थी, उन्होंने क्या किए हैं, जो अपने लिए टारगेट सेट किए हैं, हैव सेट फॉर देमसेल्व्स आर टू फार इन फ्यूचर। और वो भी किस लिए सेट किए हैं उन्होंने, आज से फ्यूचर में 50 साल बाद 70 साल बाद के लिए जो टारगेट उन्होंने सेट किए हैं, टू हैव एन इम्पैक्ट इन द शॉर्ट टर्म। उसका जो इंपैक्ट है, उन्होंने तो सोचा है कि भाई 70 साल में हम इतना करेंगे, लेकिन उसके शॉर्ट टर्म इंपैक्ट तो देखे ही नहीं। आप 70 साल की अगर बात कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए 20 साल में भी अगर कोई इंपैक्ट हो रहा है बुरा, तो उसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं, हम तो 70 साल की बात कर रहे हैं। अब 70 साल में किसने क्या देखा है कि क्या क्या हो जाए। तो ये बात करना चाह रहे हैं कि आपने बड़े बड़े टारगेट्स तो अपने लिए सेट कर लिए फ्यूचर के लिए, लेकिन जो शॉर्ट टर्म जो उसका इंपैक्ट है, वो तो आपने देखा ही नहीं कि 20 साल में उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है। और आप क्या करना चाह रहे हैं, एट मीनिंगफुली रिड्यूसिंग द क्लाइमेट इंपैक्ट। आपने 70 साल के लिए टारगेट बनाया है, वो किस लिए, ताकि आप क्या कर सकें, अर्थपूर्ण ढंग से क्या कर सकें, रिड्यूस कर सकें। रिड्यूस का मतलब कम कर सकें, किसका, क्लाइमेट का जो इंपैक्ट है। आपने 70 साल का टारगेट लिया है, वो ठीक है, बट आपने उसके शॉर्ट टर्म इंपैक्ट तो देखे ही नहीं। आप शॉर्ट टर्म इंपैक्ट भी तो देखें उसके, कि जो कुछ सालों बाद भी तो क्या हो सकते हैं, उसके बुरे प्रभाव हो सकते हैं। तो वो चीजें भी तो हमें इसमें कंसिडर करके चलनी चाहिए, लेकिन इन्होंने वो कंसिडर नहीं किया है। तो ये सीओपी ने क्या बताया, ये इस रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है कि इन्होंने बड़े बड़े गोल्स डिसाइड कर लिए, लेकिन छोटे छोटे गोल्स की तरफ ध्यान नहीं दिया है। इंडिया विल अचीव नेट जीरो एमिशंस लेटेस्ट बाय 2070। और इन्होंने ऐसा बताया कि इंडिया जो है वो क्या करेगा, जीरो एमिशन। जीरो एमिशंस का मतलब कार्बन एमिशंस जो है इंडिया की, वो 2070 तक क्या हो जाएंगे, जीरो एमिशन होगा, यानी कि जीरो कार्बन एमिट करेगा इंडिया 2070 तक। अब 2070 में कितना टाइम है, बहुत साल बचे हैं अभी तो। दैट इज देयर विल बी नो नेट कार्बन एमिशंस, जिसका मतलब क्या है कि 2070 तक कोई भी कार्बन एमिशन इंडिया नहीं करेगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिक्लेयर्ड एट द COP26 समिट। और ये उन्होंने कब बताया, जो अभी ग्लासगो में समिट हुई है नवंबर 2021 में, उसमें बताया कि हम लोग, हमारा टारगेट है 2070 तक क्या, जीरो कार्बन एमिशन करना, जीरो कार्बन का एमिट करना। By 2030, India would also ensure 50% of its energy will be from renewable energy sources. Renewable का मतलब जैसे जो सोलर एनर्जी हो गया हमारा, जो प्राकृतिक सोर्सेज हैं हमारे, ठीक है, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, इसके अलावा हाइड्रो एनर्जी हो गया, जो पानी से जो बिजली बनती है। तो ये बात करना चाह रहे हैं, सोलर से बिजली बनती है, जो विंड से जो बिजली बनती है, उसकी ये बात करना चाह रहे हैं। तो हमारे जो प्राकृतिक सोर्सेज हैं, उनको यूज करके हम क्या करेंगे, इंडिया ने ऐसा बताया कि हम सुनिश्चित करेंगे कि 2030 तक हम 50% जो हमारी एनर्जी है वो हमें कहां से मिले, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से मिले हमें। However, none of this can help the 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड मार्क फ्रॉम बीइंग ब्रीच्ड। लेकिन चाहे हम 50% ही क्यों ना कर लें 2030 तक, लेकिन कोई भी हमारी हेल्प नहीं कर सकता है उस 1.5 डिग्री, जो कि बहुत ज्यादा है, जो अभी बताया था ऊपर कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो बहुत ज्यादा है। इस मार्क को क्रॉस करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता है। ब्रीच का मतलब इस मार्क को तोड़ने से, इस 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड को क्रॉस करने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। क्यों, क्योंकि चाहे हम 50% ही क्यों ना कर लें, लेकिन 50% करने के बाद भी ये जो मार्क है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का, ये तो टूटेगा ही टूटेगा। अ मेजर पॉइंट ऑफ एम्फेसिस, अगर हम लोग ध्यान दें, जो मेजर पॉइंट है किसका, रिपोर्ट का, पर्टिकुलरली फॉर साउथ एशिया, इन्होंने जो मेजर जो ध्यान दिया है वो जनरली किसके ऊपर ध्यान दिया है, साउथ एशिया के लिए। इज द ट्रेंड, यहां पे क्या है, एक प्रवृत्ति है, इन द वेट बल्ब टेम्परेचर। ये क्या है, एक प्रोसेस है, कौन सा, वेट बल्ब टेम्परेचर। प्रोसेस क्या है, देखिए आगे लिखा हुआ है, एन इंडेक्स ऑफ द इंपैक्ट ऑफ हीट एंड ह्यूमिडिटी कंबाइन एंड इट्स इफेक्ट ऑन हेल्थ। ये क्या है, एक टेम्परेचर है जो मेजर करते हैं हम लोग, और उससे क्या होता है, ये क्या करता है, वेट बल्ब टेम्परेचर से हम लोग क्या मेजर करते हैं, ये एक इंडेक्स है। इंडेक्स का मतलब सूचकांक है, सूचकांक का मतलब जो हमें प्रोसेस बताता है, जो हमें ये बताता है कि क्या, किस चीज के प्रभाव बताता है, ये हीट के, जो गर्मी हो रही है उसके प्रभाव, एंड ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, जो वाटर वेपर्स होती है, जैसे हम जिसको भाप बोलते हैं, जिसको हम लोग, या फिर जिसको बोल सकते हैं हम लोग फॉग जिसको बोलते हैं हम लोग, उसकी ये बात करना चाह रहे हैं, आर्द्रता जिसको बोलते हैं। तो ये क्या बताता है, आर्द्रता का लेवल क्या है एयर में, यानी कि अगर हम लोग हवा में बात करें तो उसमें फॉग का लेवल क्या है, और गर्मी का लेवल क्या है, उसके बारे में कौन बताता है हमें, वेट बल्ब टेम्परेचर बताता है। और इसके साथ साथ ये क्या बताता है कि इसका हेल्थ पे किस तरह से प्रभाव पड़ सकता है। तो ये क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं हम लोग, हीट का इंपैक्ट देखते हैं कि किस तरह से हीट जो है वो इंसान को इंपैक्ट करेगी, किस तरह से ह्यूमिडिटी जो है वो इंसान को इंपैक्ट करेगी, आर्द्रता किस तरह से इंसान को इंपैक्ट करेगी, और उसके हेल्थ के ऊपर क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। लखनऊ एंड पटना अकॉर्डिंग टू वन ऑफ सेवरल स्टडीज साइटेड इन द रिपोर्ट। अब इस स्टडी की अगर बात करें तो लखनऊ और पटना जो है, बहुत सारी स्टडीज इनके ऊपर की गई है, और इस स्टडीज में बताया गया है, वर एमंग द सिटीज प्रेडिक्टेड टू रीच वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ 35 डिग्री सेंटीग्रेड
इफ एमिशंस कंटिन्यू टू राइज। अगर कार्बन एमिशन इसी तरह से चलते रहे तो इन्होंने ऐसा बताया है कि कौन कौन सी कंट्रीज में, लखनऊ और पटना में ये जो टेम्परेचर है, वेट बल्ब टेम्परेचर, वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है, जो कि बहुत ज्यादा है। ये टेम्परेचर इतना है कि इसको कोई भी एक इंसान है वो जनरली सहन नहीं कर पाएगा। अगर कार्बन एमिशन इसी तरह से चलते रहे तो ये टेम्परेचर लखनऊ और पटना में कितना पहुंच जाएगा, 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक। While भुवनेश्वर, चेन्नई, मुंबई एंड इंदौर एंड अहमदाबाद आर एट रिस्क, और ये भी क्या है, बिल्कुल खतरे के निशान पर है, बिल्कुल खतरे पर है ये। कौन कौन सी कंट्रीज, भुवनेश्वर, चेन्नई, मुंबई, इंदौर और अहमदाबाद, ऑफ रीचिंग वेट बल्ब टेम्परेचर्स ऑफ 32 डिग्री सेंटीग्रेड टू 34 डिग्री सेंटीग्रेड विद कंटिन्यूड इमिशंस। अगर इसी तरह से एमिशंस, कार्बन एमिशंस चलते रहे, कार्बन का एमिशन होता रहा, कार्बन बार बार एमिट करती रही इसी तरीके से इंडस्ट्रीज से, तो वेट बल्ब टेम्परेचर कितना 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड भी पहुंच जाएगा भुवनेश्वर, चेन्नई, मुंबई, इंदौर और अहमदाबाद। और उनको भी क्या कर दिया, अलर्ट पे कर दिया है कि आप भी क्या हैं, बिल्कुल खतरे के निशान पर हैं आप भी। दिस विल हैव कॉन्सिक्वेंसेज सच एज अ राइज इन हीट वेव लिंक्ड डेथ्स। और इसका क्या इंपैक्ट होगा ये भी आगे लिखा हुआ है कि वेट बल्ब टेम्परेचर अगर 35 डिग्री सेंटीग्रेड या 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ता है तो इसकी वजह से क्या होगी, हीट वेव का मतलब जो गर्म हवा चलती है, हमें पता है लू जिसको बोलते हैं हम लोग, वो क्या है, गर्म हवा में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। और उसकी वजह से क्या है, गर्म हवा की वजह से, लू की वजह से क्या हो जाती है, डेथ, जो हम लोगों को पता है। गर्मी इतनी ज्यादा पड़ जाती है कि लोग उसको सहन नहीं कर पाते हैं, तो 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ज्यादा हो जाता है। इसकी वजह से जो हीट वेव्स हैं, जो गर्म हवा है, वो बहुत ज्यादा चल जाती हैं, और उसकी वजह से काफी लोगों की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो सहन नहीं कर पाते हैं। और रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, और जो प्रोडक्टिविटी हमें चाहिए, अब ऑब्वियस सी बात है कोई इंसान काम कर रहा है, अगर उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो डेफिनेटली अफेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि वो इस गर्मी में काम नहीं कर पाएगा। प्रोडक्टिविटी का मतलब जो प्रोडक्शन कर रहा है, जो उसका काम करने का जो तरीका है, वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा ही होगा। तो वो भी क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, उसमें भी कमी आएगी। ग्लोबल सी लेवल्स विल लाइकली राइज 44 सेंटीमीटर टू 76 सेंटीमीटर दिस सेंचुरी इफ गवर्नमेंट मीट्स दिस करंट एमिशन कटिंग प्लेजेस। अब देखिए गवर्नमेंट ने क्या लिए हैं, जो शपथ ली है कि भाई हम इतना एमिशन करके बताएंगे, ठीक है, जो एमिशन को कट करके बताएंगे, कार्बन एमिशन जितना हो रहा है उसने को हम कट करके बताएंगे। कब? इस सेंचुरी में, 2070 तक का गवर्नमेंट ने टारगेट लिया है। लेकिन फिर भी क्या है, जो ग्लोबल का जो सी लेवल है, सी लेवल का मतलब जो समुद्र का जो लेवल है, वो क्या है, धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। कितना हो जाएगा लगभग, वो ऐसा बताना चाह रहे हैं इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि 44 से 76 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा इस सेंचुरी में, यानी कि 2100 तक क्या है, ये कितना बढ़ जाएगा, सॉरी 2100 तक ये कितना बढ़ जाएगा, ये ऐसा बता रहे हैं कि 44 से 76 सेंटीमीटर तक जो है सी लेवल, समुद्र का लेवल है, वो बढ़ जाएगा। अगर गवर्नमेंट क्या करती है, जो अपना क्राइटेरिया जो उन्होंने 2070 तक डिसाइड किया है, उसको अगर जो शपथ उन्होंने ली है, उसको अगर उस क्राइटेरिया को ये मीट कर जाती है, उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर देती है, तो भी जो है वो सी लेवल कितना बढ़ जाएगा, 44 से 76 सेंटीमीटर। बट विद हायर एमिशंस, लेकिन क्या फिर भी जो एमिशंस है, कार्बन एमिशंस, वो भी बहुत ज्यादा है। एंड इफ हाई आइस शीट्स कोलैप्स मोर क्विकली देन एक्सपेक्टेड। आइस शीट्स का मतलब क्या है, जो ग्लेशियर्स की बात कर रहे हैं, ये जो समुद्र है, ठीक है, मतलब जैसे आइस शीट्स जो मतलब जो बर्फ के क्या है, जैसे ग्लेशियर्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो कितना एरिया कवर करते हैं, ऑलमोस्ट 50,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे? ऐसा ही है बिल्कुल। तो ये क्या करते हैं, 50,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर भी 50, इधर 50, तो बहुत बड़ा एरिया क्या करते हैं, ये कवर करते हैं। कौन? ग्लेशियर्स। अब ये जो ग्लेशियर्स हैं वो भी क्या धीरे धीरे पिघलना है, स्टार्ट हुए हैं। अब ग्लेशियर्स जब पिघल रहे हैं तो जो पानी का लेवल है, समुद्र का जो लेवल है, वो बढ़ता ही जाएगा। क्यों? क्योंकि गर्मी की वजह से क्या है, ग्लेशियर्स का एरिया धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और जो सी लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और सी लेवल बढ़ता जाएगा तो बाढ़ वगैरह आती जाएगी, फ्लड्स वगैरह काफी आते जाएंगे। और यही रीजन है, टेम्परेचर की वजह से क्या है, ग्लेशियर्स मेल्ट होते जा रहे हैं, सी लेवल बढ़ता जा रहा है, और जो फ्लड्स वगैरह की सिचुएशन है वो बढ़ती जा रही है। तो यही बताना चाह रहे हैं कि अगर इसी तरह से आइस शीट्स या ग्लेशियर्स क्या कोलैप्स होते गए, गिरते गए मोर क्विकली देन एक्सपेक्टेड, क्या है, जितना हम लोग सोच रहे हैं उससे भी तेजी से अगर क्या आइस शीट्स जो हैं, ग्लेशियर्स अगर कोलैप्स होते गए, गिरते गए, सी लेवल्स कुड राइज एज मच एज 2 मीटर्स दिस सेंचुरी। तो 2100 तक जो सी लेवल है वो कितना पहुंच सकता है, 2 मीटर तक। हम लोग कितना इमेजिन कर रहे हैं, 44 सेंटीमीटर से 76, लेकिन ये 2 मीटर तक पहुंच सकता है, जो कि बहुत ज्यादा हो जाएगा। और इतना टेम्परेचर हो जाएगा कि इंसान बियर नहीं कर पाएगा, इतनी ज्यादा फ्लड्स आने लग जाएंगे कि इंसान बियर नहीं कर पाएगा। एंड 5 मीटर बाय 2150, 2 और 2150 तक कितना पहुंच सकता है, ये 5 मीटर, जो कि बहुत ज्यादा हो जाएगा। इंसान के लिए सहन करना ही क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा उस टाइम तक टेम्परेचर को भी। और क्या है, इंसान जो फ्लड्स वगैरह है उसको भी क्या है, बियर नहीं कर पाएगा। इतनी फ्लड्स आएंगी जो हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज, और इंडिया ही क्या है, वल्नरेबल का मतलब सबसे कमजोर कंट्री है। वल्नरेबल क्या है, एक एडजेक्टिव है। हमारे इंडिया ही जो है क्या है, सबसे
कमजोर कंट्री है, देखिए मोस्ट आ गया तो ये क्या है सुपरलेटिव, इसलिए द भी आ गया यहां पे। इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन दैट विल बी अफेक्टेड बाय सी लेवल राइज, अगर समुद्र का लेवल बढ़ता है तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट होगी, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और समुद्र लेवल पे जो पॉपुलेशन है हमारी वो काफी नंबर्स में रहती है। बहुत सारी ऐसी हमारे स्टेट्स हैं जो क्या है बिल्कुल समुद्र के किनारे पर हैं, तो हम बोल सकते हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट होगी अगर समुद्र का लेवल बढ़ता जाता है तो। बाय द मिडल ऑफ द सेंचुरी अराउंड 35 मिलियन ऑफ इट्स पीपल कुड फेस एनुअल कोस्टल फ्लड। अगर ये बात करना चाह रहे हैं मिडिल ऑफ द सेंचुरी मतलब 2050 तक, अगर 2050 तक इसी तरह से क्या है जो सी लेवल बढ़ता रहा तो 35 मिलियन लोग, 35 मिलियन का मतलब कितना हो गया, लगभग 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, तो 35 मिलियन का मतलब 3.5 करोड़ जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं एनुअल कोस्टल फ्लडिंग। कोस्टल का मतलब जो किनारे पर, जो कोस्ट के किनारे पर रहते हैं, समुद्र के किनारे पर रहते हैं, तो वहां पे क्या है फ्लड्स जो है वो फेस कर सकते हैं। कितने लोग, लगभग 3.5 करोड़ लोग, और 3.5 करोड़ लोग इफेक्ट हो रहे हैं तो मतलब बहुत बड़ी बात है। With 45 million to 55 million at risk by the end of the century if emissions are high, और अगर इसी तरह से कार्बन एमिशंस चलते रहे तो 45 से 50 मिलियन, दैट मींस 4 से 5 करोड़ लोग वो हैं वो बिल्कुल खतरे के निशान पर हैं अगर इसी तरह से एमिशंस चलते रहे तो। सॉरी, क्योंकि हीट वेव्स चलेंगी और हीट वेव्स की वजह से लोगों की जो मरने की आशंका है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इवन जो डेथ रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है हीट वेव की वजह से। इसलिए क्या है ये सिचुएशन बता रहे हैं कि सिचुएशन बहुत ज्यादा धीरे धीरे घातक होती जा रही है। एक्सपीरियंस हैज शोन दैट पार्टिजन इकोनॉमिक कैलकुलेशंस ट्रम्प क्लाइमेट कंसिडरेशन, और जो हमारा एक्सपीरियंस है वो हमें बता चुका है कि पार्टिजन का मतलब एक पक्षपात रूप से, पक्षपात का मतलब एक पर्टिकुलर फेवर करना, किसको, इकोनॉमिक कैलकुलेशंस को। इकोनॉमिक कैलकुलेशंस का मतलब हम सोचते हैं कि हमेशा हम पैसा इन्वेस्ट करें तो उससे क्या है हम ट्रम्प का मतलब थोड़ा एडवांटेज हमें मिल सकता है, किसके ऊपर, क्लाइमेट कंसिडरेशन के ऊपर। क्लाइमेट कंसिडरेशन का मतलब हम क्लाइमेट को अगर कंसिडर करके चलें और वहां पे क्या करें, अगर हम लोग पैसा अगर उस पर खर्च करें तो हम थोड़े टाइम तक क्या है उसका फायदा हम लोग उठा सकते हैं। फायदा उठाने का मतलब थोड़े टाइम तक हम उसको रोक सकते हैं, लेकिन क्या है लॉन्ग टर्म के लिए हमें बहुत बड़ा सोचना पड़ेगा। ओनली इकोनॉमिक कैलकुलेशन से काम नहीं चलेगा। अगर हम लोग क्या चाहते हैं लॉन्ग टर्म पे इंपैक्ट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म पे हम लोग चाहते हैं कि लोग जो हैं वो सेफ हो जाएं, तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, जल्द से जल्द सिचुएशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। बट इंडिया मस्ट शोर अप इट्स एडेप्टेशन मेजर्स, लेकिन इंडिया को क्या करना चाहिए, स्ट्रेंथन करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए क्या, एडेप्टेशन मेजर्स, ऐसे उनको स्टेप्स लेनी चाहिए, ऐसा क्लाइमेट हो जाए जिससे क्या है लोग उसको सबको अडेप्ट कर पाए, उसके अकॉर्डिंग रह पाए, सहन कर पाए। एंड अर्जेंटली मूव टू सिक्योर द फ्यूचर्स ऑफ इट्स मोस्ट वल्नरेबल्स, और इंडिया को अर्जेंटली, देखिए एलवाई आ गया तो एडवर्ब, जल्द से जल्द इंडिया को मूव करना चाहिए और सिक्योर करना चाहिए, सेफ करना चाहिए, किसका, फ्यूचर, सभी लोगों का फ्यूचर जो है मोस्ट वल्नरेबल, स्पेशली वो लोग जो कमजोर एरियाज में रह रहे हैं या फिर ऐसे एरियाज में रह रहे हैं जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड हो जाएं, जैसे समुद्र के किनारे पर रहने वाले हैं या फिर जहां पे ज्यादा लू चलती है, जहां पे ज्यादा हीट वेव चलती हैं, उन लोगों को क्या है जल्द से जल्द हमें क्या है सेफ करने की जरूरत है, उनको सुरक्षित करने की जरूरत है, अदरवाइज क्या है उनके लिए सिचुएशन और ज्यादा बेकार हो जाएगी। कौन से लोग, हु हैव द मोस्ट टू लूज, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा खतरा है कि वो सबसे जल्दी अपनी लाइफ्स को खो सकते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, उन लोगों को जल्द से जल्द क्या करना चाहिए, उन सभी को बचाने के लिए। देखिए हम पर्टिकुलर उन लोगों की बात नहीं कर सकते, हम ऑल ओवर सभी की बात करें कि सभी को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जल्द से जल्द स्टेप्स लेनी चाहिए ताकि जो क्लाइमेट चेंज है वो क्या हो, जल्द से जल्द रुक जाए। कार्बन एमिशंस हमें जल्द से जल्द क्या करने चाहिए, बहुत कम करने चाहिए। रिन्यूएबल सोर्सेज पे हमें जल्द से जल्द डिपेंड रहना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को जो ये आर्टिकल है वो समझ आया होगा। अगर आपको हमारा आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को शेयर करें और हमारे इस पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।